नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो परीक्षा 2020 में बोली गई थी। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सांपत्तिक अधिकार के रूप में कब्जे की संकल्पना विधि शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राचीन काल में भी विधि शास्त्रियों ने कब्जे को विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण को कब्जा कहा जाता था। यह सर्वविदित है कि भौतिक वस्तुओं के उपयोग तथा उपभोग के बिना मानव जीवन असंभव है। जीवित रहने के लिए मानव को भोजन, कपड़ा और मकान चाहिए तथा व्यस्त रहने के लिए उसे कुछ काम चाहिए। जब तक अन्न, वस्त्र या साधन मनुष्य के आधिपत्य में नहीं है, उसे जीवन यापन करना दूभर हो जाएगा। सामंड ने कहा है कि मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर आधिपत्य होना परम आवश्यक है। यह मनुष्यों और वस्तुओं के आधारभूत संबंधों को व्यक्त करता है। कब्जे की संकल्पना से विधि के अंतर्गत स्वामित्व, हक तथा संपत्ति आदि से संबंधित अधिकारों को ठीक तरह से समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। विधि शास्त्रियों का मत है कि कब्जे में स्वामित्व निर्माण की शक्ति निहित रहती है। किसी स्वामीहीन वस्तु को यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में ले लेता है तो वह उस वस्तु का वास्तविक तथा एकमात्र स्वामी माना जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या संपत्ति के हक को किसी अन्य आधार पर सिद्ध नहीं कर पाता तो उस वस्तु पर केवल दीर्घकाल से कब्जा साबित कर दिया जाने पर वह उस वस्तु या संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। यही कारण है कि बेंथम ने कब्जे के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी संपत्ति पर हक दिलाता है और जब तक कोई अन्य व्यक्ति इससे बेहतर हक स्थापित नहीं कर देता, कब्जाधारी ही उस संपत्ति का स्वामी बना रहेगा। विधि के अंतर्गत कब्जे का स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण माना गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में दखल देता है तो उसे उस संपत्ति पर अपना बेहतर हक सिद्ध करना होगा या कब्जाधारी से अधिक प्रबल अधिकार साबित करना होगा। यदि वह
ऐसा सिद्ध नहीं कर पाता तो उस संपत्ति का स्वामित्व कब्जाधारी का ही होगा। यही नहीं, किसी व्यक्ति के कब्जे में दखल देना कानूनी अपकार है तथा अपकारी अपनी प्रतिरक्षा में यह तर्क नहीं दे सकता कि उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाले के बजाय किसी अन्य तीसरे ही व्यक्ति का हक है। दूसरे शब्दों में, बेदखली के वाद में पर व्यक्ति के अधिकार का बचाव मान्य नहीं है। रोमन विधि में कब्जे के विषय में धारणा यह है कि किसी वस्तु पर कब्जा होना उस पर विधिक कब्जा होने से भिन्न है। स्टॉप।